हेलो एवरीवन, प्रभाकर मैथ्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे। डेरिवेटिव का अगला क्लास हमारा पार्ट 7 है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था चेन रूल, उससे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। चेन रूल के बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने दिया था। अब हम अलजेब्रा के बारे में जानेंगे कि अलजेब्रा क्या होता है डेरिवेटिव का, और उसके बाद फिर से चेन रूल को इसमें हम कंबाइन करेंगे। अभी चेन रूल आपका समाप्त नहीं हुआ है, वो रुका आपको इसके लिए अलजेब्रा के लिए, यानी कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में आपको सब कांस्टेंट के लिए डेरिवेटिव पढ़ना है, u इंटू वी का, u बटा वी का, ये सारे आपको उसके बारे में पढ़ना है। और काफ़ी मज़ेदार है ये चैप्टर आपका, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं हम, एक मिनट इंक भर लेते हैं इसमें। हाँ, तो ये बता रहे थे इसमें कि अलजेब्रा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव होता क्या है, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले आपका जो डेरिवेटिव हम लिखाए थे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, उसको भी एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे पहला देख ले कि डेरिवेटिव ऑफ, हम कांस्टेंट बोले थे, कांस्टेंट वो 0 होता है भाई। यानी कि ऐसे डेरिवेटिव ऑफ अगर हम लिख लें सिर्फ 10 लिखें, तो 10 क्या है आपका, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। अगर इसको ऐसे लिखें कि 10 ई टू दी पावर x, क्योंकि 10 को हम 10 गुना 1 लिख देते हैं, ई टू दी पावर नहीं सॉरी एक्स टू दी पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा। तो 10 गुना में और इसका निकालोगे तो 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0 माइनस 1, जैसे ही 0 से मल्टीपल करोगे ये 0 हो जाएगा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी, है ना। तो आप देखो ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 0। और ऐसे लिख लें log 30, तो log 30 क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। लॉगरिथम का एक क्लास देंगे अलग से, शॉर्ट रूप में, थोड़ा शॉर्ट में 1 या 2 क्लास लॉगरिथम के बारे में पता चलेगा कि लॉगरिथम क्या होता है, क्योंकि लॉगरिथम के बिना मैथमेटिक्स अधूरा है भाई। जैसे न्यूटन के बिना फिजिक्स अधूरा है, उसी तरह से लॉगरिथम के बिना आपका मैथमेटिक्स अधूरा है। अगर हम लिखें यहाँ पे साइन 1 डिग्री, तो ऐसा मत कर लेना कि साइन का कॉस 1 डिग्री है, 1 डिग्री का ये नहीं। ये आप देखो कि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना। सिर्फ कांस्टेंट ऐसा नहीं होता है कि 10, 20, 30 ये कांस्टेंट है। इसका भी जो आप वैल्यू निकालोगे 1 डिग्री का, ग्राफ पे आप निकाल सकते हैं इसका, तो वो क्या है आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एक कांस्टेंट यानी निश्चित मान आएगा, जिसका डेरिवेटिव इस अकॉर्डिंग टू दिस 0 हो जाएगा। अब देखो कांस्टेंट के बाद दूसरा है इसमें कि अगर हम ऐसे कर लें k इंटू एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, वेयर k इज कोफिशिएंट, तो किसी भी कोफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं निकलता। अगर अकेले वो आता है कि अगर 5 लिखें तो ये कांस्टेंट है, लेकिन हम अगर 5x² लिखें तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपका x² का कोफिशिएंट है, गुणांक है ना, क्योंकि x² में उसको गुना किया हुआ है। 5x² का है का मतलब क्या है कि x² प्लस x² प्लस x², इस तरह से। तो देखो तो अब कहाँ चल गया कांस्टेंट ख़त्म हो गया, कांस्टेंट नहीं, इसीलिए ये कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है आपका x² का कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब देखो, तो इसका जो डेरिवेटिव करोगे ना, तो k बाहर कर लेना और डेरिवेटिव सिर्फ फंक्शंस का करना, जो भी फंक्शन हो उसका करना है ना। यहाँ पे k के जगह पे आप रियल नंबर डाल सकते हैं कोई भी। अब जैसे देखो डेरिवेटिव ऑफ 5x², सिंपल, तो इस 5 को आप बाहर कर लोगे, डेरिवेटिव निकाल लोगे सिर्फ किसका, फंक्शंस का। आती है 5 बाहर हो गया, और x² का डेरिवेटिव आपको पता ही है 2x, यानी कि डायरेक्ट वे में हम लिख देते हैं 10x। तो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, ये तो बेसिक चीज़ है, आपको जानना चाहिए। डायरेक्ट हम 10x लिखेंगे, है ना। इस पर ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा
इसका जो तीसरा है ना वो आपका दो फंक्शंस मान लो कि लेट u बराबर fx और v बराबर gx, दो फंक्शन है, कुछ भी रखो, बहुत इसीलिए ऐसा लिख दिए, बहुत सारे बुक में fx gx के रूप में लिखेगा, बहुत सारे में uv के रूप में लिखेगा, आप किसी के फॉर्म में करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर डेरिवेटिव ऐसा हो u इंटू वी का हो, ठीक है ना, मतलब दो फंक्शन मल्टीपल, अभी तक आपने जो देखा था मल्टीपल वाला नहीं दिखा था। अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि साइन इंटू साइन एक्स, इसका मतलब ये नहीं है कि साइन एक्स के साथ ये गुना में है, इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि साइन एक्स गुना साइन एक्स, साइन गुना साइन एक्स, ये गुना नहीं है, ये आपका क्या है भाई, तो ये इसका एंगल है। तभी तक आप मल्टीपल नहीं देखे थे कि u इंटू वी का, यहाँ पे u इंटू वी का है, दो अलग अलग फंक्शन है, u अलग फंक्शन से v अलग फंक्शन से है ना, ठीक है, आर टू डिफरेंट फंक्शंस, देन u इंटू वी का डेरिवेटिव होता है पहले का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में, दूसरा गुना में प्लस पहला गुना में और दूसरा का डेरिवेटिव। इसको बहुत सारे बुक में पहले लिख देगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, या ऐसे भी लिख देगा कि u का गुना में या v का डेरिवेटिव, ठीक है, और फिर v गुना में और u का डेरिवेटिव, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जोड़ में है आगे पहले इसी को लिख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। आप सिंपल याद में रखना, एक का डेरिवेटिव किसी को भी पहले रखो, इसमें इंटीग्रेशन नहीं है कि किसको u बनाना है किसको भी, डेरिवेटिव में आप किसी को भी पहले रखो, तो पहले का डेरिवेटिव या एक का डेरिवेटिव दूसरा गुना में प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला गुना में, है ना, एक बार में दोनों का डेरिवेटिव नहीं होता है, क्रॉसपॉन्डिंग कर लेना है, ठीक है, जोड़ के साथ क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स का डेरिवेटिव होता है। इसको ऐसे भी लिखेगा u का डेरिवेटिव यानी u डैश और गुना में भी और प्लस u गुना में और v का डेरिवेटिव। आई बात समझ में। तो इसको एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा x साइन x, ठीक है, तो इसको u और इसको भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी को भी बना सकते हो। देखो फार्मूला पर सेट कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ u की जगह x, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, गुना में भी तो साइन x, अब क्या है u गुना में तो x गुना में और v का डेरिवेटिव यानी कि साइन x का, है ना। तो देखो तो x का x के रेस्पेक्ट में 1 और इंटू में साइन x, और x गुना में और साइन x का डेरिवेटिव cos x, यानी कि साइन x प्लस x cos x। ये समझने के लिए आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करोगे ऐसे कि पहले का डेरिवेटिव x का 1 दूसरा गुना में प्लस पहला गुना में और दूसरा साइन x का डेरिवेटिव cos x, है ना। और भी देखो इस पर, जैसे डेरिवेटिव ऑफ अगर हम लिख लें एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स e टू द पावर x, ठीक है। तो देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि तीन फंक्शंस भी आएगा, तो करस्पॉन्डिंग के साथ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखें यहाँ पे, तो एक को u बनाओ और दूसरे को v बनाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का डेरिवेटिव अब डायरेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x गुना में दूसरा यानी v साइन इनवर्स e टू द पावर x प्लस पहला गुना में तो एक्स स्क्वायर गुना में और इसका डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या है भाई e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का स्क्वायर e टू द पावर 2x हो जाएगा, और उसके बाद इसके एंगल में e टू द पावर x है तो इसका डेरिवेटिव से गुना, अरेंज कर लो, है ना। तो इस तरह से u इंटू वी निकाला जाता है। अगर u इंटू वी इंटू डब्लू रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देख लो वैसे। प्रूफ अगर करना होगा तो प्रूफ भी होता है लॉगरिथम के द्वारा, तो लॉगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे ना, ये तो चेन रूल पढ़े थे, लॉगरिथम फंक्शन का रूल है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रूफ कर सकते हैं। और देखो u बटा भी अगर कहें हम कि डेरिवेटिव ऑफ u बटा v किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है। तो इसको ऐसे होता है पहले का डेरिवेटिव दूसरा गुना में माइनस पहला गुना में और दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है, पहला गुना में और दूसरे का डेरिवेटिव होता है। कुछ दिक्कत हो रहा है बाहर से, चलो ठीक है।
ठीक है ना। और इसका जो दूसरा का होता है वो बट्टा में भाग दिया दिया। बहुत आसान सा ये है, आपने पढ़ा होगा 11th में भी ये तो पढ़ा होगा कि इसमें जो होता है क्या होता है ना कि जहाँ पे प्लस वाले में हम इंटू वाले में प्लस दिए थे वहाँ माइनस दे देंगे और बट्टा में दूसरा का स्क्वायर कर देंगे। बुक में देखोगे कहीं कहीं कि इस भी को पहले लिखेगा, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो अब यहाँ डेरिवेटिव एग्जाम्पल, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स। ऊपर वाला यहाँ पे आप ऊपर वाला का u बनाओगे तो नीचे वाले को भी बनाओगे, नहीं तो फिर माइनस में आंसर आ जाएगा और नीचे वाला गलती हो जाएगा फिर। देख तो डायरेक्ट वे में अगर हम इसको लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग तो क्या है भाई, तो पहले का डेरिवेटिव ऊपर वाला का तो एक्स स्क्वायर का 2x और गुना में भी यानी कि साइन एक्स और माइनस u गुना में यानी एक्स स्क्वायर गुना में और भी का डेरिवेटिव तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना cos x और बटा में भी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। जो भी कॉमन करना हो इसको इसमें भाग देना हो, टेन में बदलना है बदलो, लेकिन बेसिक रूल समझो पहले, ये है बेसिक रूल, ठीक है। और भी अगर देना चाहें हम log x बटा e टू दी पावर x ऐसा, ठीक है। तो पहले का डेरिवेटिव log x का log x ही होगा, है ना, v गुना में e टू दी पावर x माइनस u गुना में तो log x गुना में और v का डेरिवेटिव तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x और बटा में दूसरे का स्क्वायर तो e टू दी पावर x का स्क्वायर। अब देखो थोड़ा सा दोनों एक ही चीज़, सॉरी log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x होता है ना। अब इसको आप e टू दी पावर x इसमें कॉमन लेके एक e टू दी पावर x काट लोगे तो जो बचेगा उसको लिख सकते हो। e टू दी पावर x कट जाएगा तो और x यहाँ जाएगा तो 1 माइनस x log x हो जाएगा और बटा में x नीचे आएगा, आएगा कटेगा तो e टू दी पावर x बचेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं, जितना इजी वे में बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका u बटा v का जो फॉर्म था वो था। अब कुछ हम मिलाते हैं इसको, जो चेन रूल हमने कंबाइन करने के लिए बताया था, सॉरी बोला था वो। अब देखो थोड़ा चेन रूल में थोड़ा देखो अब इसको कंबाइन कैसे होगा। इस अलजेब्रिक फंक्शंस को चेन रूल में इंप्लीमेंट करना है, अलजेब्रिक रूल को, है ना। यानी इसको कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक रूल ऑन चेन रूल, ठीक है, ऑफ डेरिवेटिव। यानी कि जो भी हमने पढ़ा भी अलजेब्रा वाला रूल डेरिवेटिव के लिए उसको इम्प्लीमेंट कर देना है, किसमें, चेन रूल में इम्प्लीमेंट करना है। देखो कैसे, जैसे हम लिखते हैं कि साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटा 2x ऐसा, है ना, लिख के भी बना सकते हैं। एक बार हम लिख देते हैं u बटा v है तो इसमें आपको अलजेब्रिक फंक्शन तो u बटा v लगेगा ही, लेकिन चेन रूल साथ में ही साइन स्क्वायर एक्स का चेन रूल के थ्रू डेरिवेटिव करोगे। ऐसा नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स को आप कॉस स्क्वायर एक्स कह दोगे। इसलिए तो इसको हमने बोला कि जो भी अलजेब्रा वाला रूल था उसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसमें, तो चेन रूल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखें यहाँ पे भाई ये आपका u बटा v के फॉर्म में है ना। तो एक बार और देख ले, यहाँ पे हम लिख देते हैं u बटा v का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव u डैश गुना में दूसरा माइनस पहला गुना में और दूसरा का डेरिवेटिव बटा दूसरा का स्क्वायर। ये छूट गया था उसमें, ये इंक्लूड कर लेना। तो देखो पहले का डेरिवेटिव लिख के बनाते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर वाला है और इंटू में भी यानी कि 2x और माइनस u गुना में यानी कि साइन स्क्वायर एक्स गुना में और भी का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ किसका 2x और बटा में कितना v का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर, है ना। देखो तो इसका करते हैं पहले। तो ये तो चेन रूल के अनुसार होगा, कौन सा, x टू दी पावर n का जो हमने डेरिवेटिव करा था उसका। तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स पे पावर 2 माइनस 1 यानी साइन एक्स रह जाएगा, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव। और इसका जो बेस मिला भाई साइन एक्स, तो साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, इसलिए पहले वो उसको हमने करा था छोटा वाला। अब ये गुना में रह गया 2x माइनस ये साइन स्क्वायर गुना में
और इस 2x का डेरिवेटिव, तो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट गुना में रह जाता है और ये वेरिएबल का, तो x का डेरिवेटिव 1 और बटा में v का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। जो भी कॉमन लेना है काटना है काट लो, इसको साइन 2x लिख लेना, ये 2 कॉमन लेके 2 से काट देना है इसको, ठीक है। ये हो गया आपका। और भी आपको हम दिखाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और था, ये सब कॉमन चीज़ है कि u प्लस भी रहे ना तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर लेना, u का भी अलग और v का भी अलग। अगर प्लस हो तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, 3 फंक्शन होते एक और दे लेना, जितना हो उतना, ठीक है। कॉमन चीज़ है ये। अब देखो जैसे हम लिखे हैं ऐसे यहाँ पे tan एंगल है x स्क्वायर प्लस 1 और इंटू e टू द पावर साइन इनवर्स लॉग साइन x स्क्वायर, ठीक है। ऐसा है, एक फंक्शन है इस तरह का, इसको हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखने में लग रहा है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ईजी वे में, देखो आपने यदि सीखा रूल को तो देखो कितना ईजी में बनेगा। अलजेब्रा को हम इसमें कैसे इम्प्लीमेंट करें, जो देखो u इंटू भी लग रहा है भाई, एक फंक्शन ये है u और ये पूरे को v, तो u इंटू भी का डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देते हैं, है ना। तो देखो कर देते हैं इसका, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा गुना में प्लस पहला गुना में और इंटू दूसरे का डेरिवेटिव। तो देखो tan का कितना होता है sec स्क्वायर और एंगल क्या है भाई जो है वो रख लो। लेकिन अभी इसका आप इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसको फिनिश करो इसके डेरिवेटिव को, तभी इसमें जाओ, ठीक है ना। इसका डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव आप कर रहे हो तो इसको फिनिश करो इसके पूरे डेरिवेटिव को। तो ऐसा नहीं कि tan का sec स्क्वायर कर दिए, तो वो तो हम बताए थे चेन रूल में, तो इसमें नहीं आएगा। जो भी बताया सब जुड़ रहा है वो आएगा इसमें। तो tan का sec स्क्वायर और इसका एंगल में जो है x स्क्वायर प्लस 1, तो x स्क्वायर का 2x और कॉन्स्टेंट का 0। अभी बताया था u प्लस v अलग अलग कर लेना है। तो ये जो निकला मेरा u का डेरिवेटिव निकला, अब गुना में v आएगा यानी e टू द पावर साइन इनवर्स लॉग साइन x स्क्वायर, ठीक है। u का डेरिवेटिव आपने निकाला v गुना में प्लस u गुना में, तो u मतलब ये गुना में रहेगा tan x स्क्वायर प्लस 1 और v का डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव आप कर रहे हो, ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हो तो इस पूरे को फिनिश करना। तो ये किस रूप में कौन सा फंक्शंस है, पहले ये पता होना चाहिए कौन सा फंक्शन ये तो हमें सिंपल दिख रहा है ट्रायगोनोमेट्री, ये कौन सा इन्वर्स है, लॉगरिथम है, अलजेब्रिक है, ट्रायगोनोमेट्री है या फिर एक्सपोनेंशियल है, इसमें सारे मिला हुआ है पांचों टाइप में। तो ये बेस पकड़ो, बेस क्या है ई है, आई मीन एक्सपोनेंशियल है। तो जो बेस पे पावर कुछ भी रहे लेकिन बेस में अगर ई है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, आपको बताया था हमने। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इस पूरे को तुम समझो कि ये एक्स है भाई, तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स से रह जाता है, तो एक्स की जगह कितना साइन इनवर्स लॉग साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे छोड़ना नहीं। ई तो आपने निकाला किसका, ये निकाला ई का, उसके पावर में है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स ये पूरा है यानी कि लॉग साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इनटू में फिर ये लॉग का निकाला, फिर साइन का निकालोगे तो साइन का क्या कॉस एंगल में जो है जो दे दो, और उसके बाद इसके एंगल का 2x, ये हुआ वैल्यू। तो इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ इस 2x का गुना में, इसमें इसको इस स्क्वायर को यहाँ नहीं ला सकते हो तुम, बिकॉज अगर यहाँ की बात करें हम तो ये लॉगरिथम फंक्शन था, तो आप इसको नहीं कह सकते हो ऐसा कि log x का होल स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको प्रूफ करने में क्वेश्चंस को आसानी होगा। अगर वैसा लिख देते हैं तो गलती हो जाएगा। तो इस स्क्वायर को तुम यहाँ नहीं ला सकते हो, यहाँ तो ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये स्क्वायर जो था ये लॉगरिथम फंक्शन का स्क्वायर था, ट्रायगोनोमेट्री का नहीं। यहाँ पे क्योंकि ये लॉगरिथम है ये, है ना, तो इस स्क्वायर को तुम ना यहाँ ला सकते हो ना यहाँ ला सकते हो, ये ऐसे ही रहेगा। तो सिंपल। तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आपको कोई भी बुक उठाओ, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो सारा बनेगा, हम इसमें और बढ़ाएंगे। ये बेसिक नीड्स है, बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अगर ये आपका मजबूत नहीं है
तो कौनों बुक पढ़ो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब लगेगा 16 दूनी 8 लगेगा। तो आपको उसके लिए बेसिक चीज़ें जो भी बताएं उसको पढ़ो, बहुत सारा बुक में पढ़ो, एनसीईआरटी का बनाओ, आर.एस. अग्रवाल का बनाओ, के.सी. सिन्हा का बनाओ, उसके बाद लास्ट जो है आर.डी. शर्मा का बनाओ। लेकिन आपको बेसिक चीज़ किसी भी बुक में दिया है तो आप उसको बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। हम आगे इसके और कम्प्लेक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।